नमस्कार, एक बार फिर से आपका इस लाइव स्ट्रीम में स्वागत है। मैं हूं अश्विनी भारद्वाज। एनटीटी महिलाएं अपनी मांग को लेकर यहां पहुंची है। उनकी मांग साधारण है कि जो एनटीटी भर्तियों में जो योग्यता है वो एक वर्ष के बजाय 2 वर्ष कर दी है, लेकिन इनका जो डिप्लोमा था वो 1 वर्ष का है। इसका विरोध यहाँ पर कर रही है कि जो 2 वर्ष की जो महिलाएं हैं, कहाँ से उन्होंने मान्यता प्राप्त डिप्लोमा किया है। तो बातचीत के लिए मौजूद है वंदना गौतम जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। पहले तो आप ये बताइए, जो ये जो योग्यता 1 साल की है, किस तरह विरोध करें इस बात का और क्या चाहते हैं? देखिए, आज तक हमने ही सरकार से जो है भर्ती की मांग की थी। तो भर्ती की मांग जो है 1 वर्ष से डिप्लोमा होल्डर ने की थी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लगभग 1 वर्ष वाले डिप्लोमा होल्डर ही हैं। लेकिन जब आज से पहले हम शिमला जाते थे, चाहे वो सीएम साहब हो, चाहे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब हो, जब भी हमने इनसे बात की तो इन्होंने हमें यही कहा कि 2 वर्ष के साथ साथ हम 1 वर्ष वाले डिप्लोमा होल्डर को भी कंसीडर कर रहे हैं और उन्हें ब्रिज कोर्स का कोई ना कोई प्रावधान उनके लिए। जो डिप्लोमा होल्डर है वो हमें कहीं नहीं मिला। अदर हैं, जैसे काफ़ी 2 वर्षीय डिप्लोमा होल्डर हैं जो एनसीटी से मान्यता प्राप्त नहीं है। दूसरी बात हमारी ये है कि 97 में भर्तियां हुई थी। 97 में स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने एनटीटी की भर्ती की थी। उसके बाद आज तक एनटीटी की भर्तियां नहीं हो रखी हैं, तो 24-25 वर्ष हो गए। तो उस 97 के बाद आज तक जिन एनटीटी होल्डर ने डिप्लोमा किया है वो तो 45 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं सभी। और इन्होंने जो आयु सीमा रखी है वो भी 21 वर्ष से 45 वर्ष के बीच की रखी है। तो इसके लिए भी हम इन्हें कहते हैं कि आपको जो आपने ड्राफ्ट बनाया है, जो आपने नोटिफिकेशन निकाली है, उसमें थोड़ा सा संशोधन करने की आपको आवश्यकता रहेगी। क्योंकि आज तक जब भर्तियां नहीं हुई तो इन एंटिटी होल्डर का क्या अपराध है, इनका क्या कसूर है। तो 1 टाइम रिलैक्सेशन तो हमारा बनता है। बाकी आउटसोर्स पॉलिसी है 10,000 वेतन तय हुआ है, 10,000 में से भी कमीशन और चार्ज कटेंगे। बचा क्या महिलाओं के हाथ में 6500 रुपये। 6500 रुपये में क्या महिलाएं खाएगी, क्या अपना परिवार चलाएगी। तो इसके लिए भी हम यही चाहते हैं कि सम्माननीय वेतन हो और रेगुलाइजेशन नियम बने और एक अच्छे तरीके से मतलब आरएनपी रूल बनाकर हमारी जो है भर्ती की जाए। साथ ही ये जो हम ऊपर जाते हैं शिमला, तो हम इन्हें बोलते हैं कि हमें कंसीडर करें, या तो हमारा समझाने का तरीका इनको उचित नहीं लगता, या तो ये हमारी बात समझना ही नहीं चाहते। तो विपक्ष के जो हमारे सीएम साहब रहे हैं जयराम ठाकुर जी, उनके समक्ष हमने कई बार मुद्दा रखा था। लेकिन आप जानते हैं वो इलेक्शन ईयर भी था और इलेक्शन ईयर भी था, तो हम उनसे एंड जैसे में मिले थे। तो वो भी इस पॉलिसी को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हम उनसे भी अपील करते हैं आज यहीं से कि हम इनको नहीं समझा पा रहे हैं, या हमारे समझाने में कोई हो सकता है मिस्टेक हो, गलती हो, हम अपनी बात इन तक नहीं रख पा रहे हैं। तो कृपया करके आप विपक्ष के नेता भी हो और आपसे भी हम अपील करते हैं, आपसे भी हम निवेदन करते हैं कि आप भी हमारी बात को आगे रखें। जो आपने प्रोटेस्ट किया, क्या इस प्रोटेस्ट से लगता है आपको सरकार या जो अधिकारी है वो? देखो, हमें तो ऐसी उम्मीद है कि हमारी भावनाओं को समझा जाए। इसमें देखिए, आप समस्त नारी शक्ति है, अपना घर परिवार छोड़ के जो है यहाँ आती है। एक महिला के लिए इतना अरेंज करना पॉसिबल नहीं। ये तो हमारे साथ भारतीय जनता मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री हमारे बड़े भाई वीर सिंह भारद्वाज जी हैं, जो ये सारे अरेंजमेंट कर देते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। अन्यथा आप जानती हो कि महिलाएं इतना नहीं कर सकती। प्रदेश में जिनका 1 वर्ष का डिप्लोमा है 15,000 से 20,000 के बीच है जी। तो उनके लिए क्या प्रावधान आप सोच रहे हैं कि क्या किया जाए? हम 1 वर्ष के डिप्लोमा धारकों के लिए यही प्रावधान सोच रहे हैं कि हमारे लिए कोई ब्रिज कोर्स दे और ब्रिज कोर्स करवा के जो है हमें कंसीडर किया जाए, या पहले कंसीडर कर लिया जाए, फिर जो है ब्रिज कोर्स करवाया जाए। हाँ। प्रदर्शन के बाद अगली रूपरेखा क्या रहेगी? अगली रूपरेखा है, अभी तो ये जो आज है ये हमारा संघ नहीं है, ये सिर्फ हमारी राज्य कार्यकारिणी और जो हमारे जिला स्तरीय पदाधिकारी हैं वो ही आए हुए हैं सिर्फ। फिर अगले पे हम पूरे डेपुटेशन को बुलाएंगे, हिमाचल प्रदेश के जितना भी हमारा एनटीटी होल्डर है सारे एनटीटी होल्डर को बुलाएंगे और एक आंदोलन का रूप तो लेगा ही ये। जी। तो देखिए, वंदना गौतम ने अपने साफ शब्द में कहा कि जो उनकी मांग है कहीं ना कहीं सरकार को समझे, लेकिन इन मांगों को जो साथ दे रहे हैं वीर सिंह भारद्वाज जी, आपका स्वागत है। हमेशा आप खड़े रहते हैं, क्या आज कहना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम तो मैं आपका जो आभार व्यक्त करता हूं कि आपके माध्यम से हमारी मांग जो अभी सरकार और विभाग तक पहुंच जाती है। आज जो अभी की जो एनटीटी का जो संघ जो जिन्होंने मुझको भी जो इस में शामिल किया, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को
हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है कि आज डीसी साहब के माध्यम से जो है मांग पत्र दिया कि एनटीटी भर्ती में जो 25 सितंबर 2024 को जो नोटिफिकेशन जारी की, उस नोटिफिकेशन में 2 साल की कंडीशन जो एनटीटी डिप्लोमा की लगाई। तो हम ये चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 15,000 के लगभग जो एनटीटी महिलाएं हैं, और जिसमें जो है 1 वर्ष का ही डिप्लोमा मैक्सिमम महिलाओं ने एनटीटी का डिप्लोमा किया हुआ है। तो 2 वर्ष के डिप्लोमे की शर्त को हटाकर जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जो है इस पर जो है गौर करें कि 1 वर्ष के डिप्लोमे को शामिल किया जाए। और एनटीटी की ट्रेनिंग जो है हमेशा जो 1 साल की होती है। और पूर्व सरकार जयराम ठाकुर जी ने भी जो है कैबिनेट में एनटीटी की पोस्टें क्रिएट की थी, और बाद में जो है नोटिफिकेशन भी जारी हुई थी। आचार संहिता लगने के कारण जो है भर्ती नहीं हो पा रही थी, इसलिए वर्तमान सरकार ने जो है इसकी नोटिफिकेशन जारी की। मगर वर्तमान सरकार ने फाइल उठाई और अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के पास उठाई, और जो उन्होंने ये नहीं देखा कि 2 साल वाले हिमाचल प्रदेश में, मुझे नहीं लगता कि एनसीटीई से मान्यता संस्थान वाले 2 वर्ष के डिप्लोमा होल्डर हिमाचल में एक भी है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप हमको दिखाइए कौन यहाँ जो है सारे जो है कि ये 1 वर्ष वाले लोग हैं जिन्होंने एनटीटी की ट्रेनिंग की है। और इसका प्रोसेस से भी जारी है। ये जो पूर्व सरकार ने जो है आउटसोर्स का जो विकल्प इसलिए निकाला था कि समस्त संस्थानों को इसमें शामिल किया जाएगा, 2 साल के साथ जो है 1 साल के डिप्लोमे को शामिल किया जाएगा। इसलिए आउटसोर्स भर्ती का जो है उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट के माध्यम से इस भर्ती को किया जा रही है। हम चाहते हैं कि आयु सीमा को भी हटा दिया जाए। ये जो नोटिफिकेशन अभी जारी हुई है, उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर हम भर्ती करेंगे। अब मुझे उम्मीद है कि वो अब इस नोटिफिकेशन में संशोधन करने के जो है प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं कितने प्रयास आपके इनको महिलाओं के ये कामयाब होते हैं। तो देखिए बीरी सिंह भारद्वाज है, इन्होंने कहा कि इनके साथ जो इनकी मांग है, जो 1 वर्ष का जो उनका डिप्लोमा है, उनको कहीं ना कहीं उनको स्थान दिया जाए और ये महिलाएं इनको भी रोजगार का प्रावधान हो सके। फिलहाल इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही। देखते रहें लाइव टीवी। धन्यवाद।